हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों इजी गवर्नमेंट जॉब के अलावा आप सब लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं बजट 2024 से। जी हां दोस्तों, कौन-कौन सी क्वेश्चंस रहेंगे जो लगभग 100% दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम रहने वाला है उसके अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो भी आपकी अपडेट बड़ी-बड़ी आई है, जैसे इनकम टैक्स स्लैब की, वो भी इसमें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्वप्रथम सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है दोस्तों, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो सब लोगों को आता ही होगा कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। सो डियर साहिबान, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे वित्त मंत्री कौन है और उनके द्वारा ये कौन सा बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप इजी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया था। तो दोस्तों 2024-25 का जो बजट है वो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये बजट कहाँ पेश किया गया था। तो दोस्तों जो ये बजट है वो नवीनतम जो अभी संसद बनी थी उसमें पेश किया गया है। आपसे क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है कि सबसे पहले नवीनतम जो संसद है उसमें किसने बजट पेश किया था। तो आपका आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने लगातार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। दोस्तों इन्होंने टोटल 6 बजट अब तक पेश कर दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया था दोस्तों, 2019 में पेश किया था। इन्होंने मोदी सरकार का ये 11वां बजट टोटल पेश किया है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट रहने वाला है। कैंडिडेट नंबर थर्ड की बात करें तो दोस्तों नंबर थर्ड क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया है। दोस्तों ये कौन सा बजट है, तो आपको भी पता होगा कि बजट भी एक अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार जो अभी बजट पेश किया गया है इस प्रकार का बजट कौन सा है, जो अंतरिम बजट 2024 रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये आम बजट नहीं है। आम बजट आपको पता ही होगा कि जैसे नई सरकार बनती है तब आम बजट लाया जाता है। जो ये अंतरिम बजट क्या होता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो बता दूं कि अंतरिम बजट दोस्तों जैसे अभी लोकसभा चुनाव होने वाले उससे पहले ये बजट पेश किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे ही नई सरकार बनेगी तब ये बजट खत्म हो जाएगा और जो नई सरकार बजट लाएगी उसको बजट को कहा जाता है आम बजट। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन हमारी तरफ से भी बनता है दोस्तों, अभी हमारे जो रेल मंत्री है वो कौन है। क्योंकि दोस्तों जो आप भी सुने होंगे कि रेलवे के अंतर्गत अभी वैकेंसी को लेकर बहुत सारे ट्विटर हैंडल पे दोस्तों ट्वीट किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेल मंत्री अभी कौन है। आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 4, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों 1970 के अंतर्गत इंदिरा गांधी जी ने ये बजट पेश किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी, लेकिन उन्होंने दोस्तों अतिरिक्त प्रभाव संभाला था किसका, वित्त मंत्रालय का। और फिर वित्त मंत्रालय का प्रभाव संभालने के कारण ही उन्होंने खुद ने बजट पेश किया था। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी। जो पहली यानी महिला थी और वित्त मंत्री भी थी वो कौन थी, पहली बार ये पूछा गया है। तो वो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ही थी, जो कंटिन्यू अभी चल रही है 6ठी बार तक। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि पहली बार महिला बजट किसने पेश किया था, वो तो हो जाएगी इंदिरा गांधी। और जो वित्त मंत्री भी थी और उन्होंने बजट पेश किया था वो है दोस्तों निर्मला सीतारमण जी। तो दोस्तों ये डाउट हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट में हम चलते हैं नंबर 5 क्वेश्चन में। तो वो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों ये तो कोई इजी क्वेश्चन रहने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका राइट आंसर होने वाला है निर्मला सीतारमण जी ने। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अब तक कितनी बार बजट पास किया है, तो दोस्तों टोटल 6 बार उन्होंने बजट पेश किया है। जबकि इंदिरा गांधी जी ने कितने बार बजट पेश किया था दोस्तों, तो टोटल 2 बार उन्होंने पास किया था। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बजट का दोस्तों विवरण किया गया है, तो अनुच्छेद दोस्तों 112 यानी 112 के अंतर्गत बजट का विवरण किया गया है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों जो वित्त वर्ष होता है कि कितनी आमदनी टोटल हुई एक साल में और कितना आप लोगों ने खर्च किया है, उसका विवरण भी दोस्तों इसी के अंतर्गत
किया जाता है, तो वो भी दोस्तों बजट के एरिया के अंतर्गत ही आता है। वो भी आप अपने ध्यान में रखिए, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किस लोगों ने पेश किया था। यानी जो ब्रिटिश भारत पहले का था दोस्तों, उस समय किन्होंने बजट पेश किया था, तो दोस्तों वह है जेम्स विल्सन ने। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में पेश किया था। उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। यानी आफ्टर द जो स्वतंत्रता है उसके बाद में किसने बजट पेश किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुगम चेट्टी। दोस्तों ये पहले वित्त मंत्री थे। आर के षणमुगम चेट्टी कब बनाए गए थे, 26 नवंबर 1947 को। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो पहले वित्त मंत्री थे और बजट के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1950 के बाद में जिन्होंने बजट पेश किया था ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से पुटअप किया जाता है, तो दोस्तों वो थे जॉन मथाई। राइट आंसर हो जाएगा ए, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जी ने पेश किया था। चलते हैं दोस्तों, जेम्स विल्सन का हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। आर के षणमुगम चेट्टी का भी दोस्तों पहले वित्त मंत्री थे, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। दोस्तों हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दोस्तों ये तीनों को आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है। ये भी दोस्तों पुरुष के अंतर्गत पूछा जा रहा है, महिला के अंतर्गत ये नहीं पूछा जा रहा। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का दोस्तों रिकॉर्ड है जो मोरारजी भाई देसाई जी के पास है, जिन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया था। इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया था। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी है, राजीव गांधी जी ने भी किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था और इंदिरा गांधी जी ने भी किया था। तीनों ने बजट प्रधानमंत्री रहते हुए पेश किया था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। इसके अलावा भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था। तो वह है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये दोस्तों कब पेश किया था, तो उन्होंने 13 फरवरी 1958 को उन्होंने पेश किया था। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। दोस्तों टोटल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 बार टोटल दोस्तों पेश किया गया है, वो विदाउट पेपर के, यानी पेपर के बिना। कब कब पेश किया गया था वो भी देख लीजिए दोस्तों, 2021 में, 2022 में और 2023 में, 2024 में। दोस्तों टोटल 4 बार बजट पेश किया गया है, वो भी पेपरलेस। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दोस्तों कई बार पेपरलेस जो भी बढ़ावा दे रही है हमारे गवर्नमेंट बिना पेपर के बजट पास को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, टोटल जो 25 प्रमुख बातें हैं वो जरूर ध्यान में देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या योजनाएं निकाली थी इसके अंतर्गत हम कवर कर लेंगे। तो टोटल इन्होंने कितने मिनट का भाषण दिया था दोस्तों, तो 2024 में 58 मिनट का उन्होंने भाषण दिया था। 2020 में सबसे लंबा भाषण देने का इनका नाम का रिकॉर्ड है, जो टोटल 2 घंटे और 40-42 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया था। कब, 2020 में। नेक्स्ट दोस्तों 2047 तक का हमारा टारगेट है, जो क्या रखा गया है, विकसित भारत का लक्ष्य है, कब तक का, 2047 तक का। इसके अलावा दोस्तों कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए मिले हैं, तो 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रक्षा मंत्रालय को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेल मंत्रालय को दोस्तों 2.55 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्रालय को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.7 लाख करोड़ रुपए, वही दोस्तों रसायन एंड उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों संचार मंत्रालय को 1.3 लाख करोड़ रुपए। ये दोस्तों करोड़ रुपए इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी पूछे जा सकते हैं कि किसको कितना रुपए मिले हैं। कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों 1.27 लाख करोड़ रुपए। इनकम टैक्स स्लैब में दोस्तों आपसे कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था वो भी अभी लागू किया गया है। स्टार्टअप के लिए दोस्तों टैक्स छूट 1 साल तक की बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर दोस्तों 22% कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष FY 2025 के लिए राजकीय घाटा दोस्तों बता दिया गया है कि इसमें आपका कितना रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाएं जोड़ी जाएगी। यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी करोड़ महिलाओं को और जोड़ा जाएगा, 3 करोड़ महिलाओं को और जोड़ा जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMGY के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में कितने करोड़ नए घर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों टोटल 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, देश में 3 नए प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, ये भी इन्होंने दोस्तों मेन में जोड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सोलर प्रक्रिया अपनाने से आपको दोस्तों टोटल जो बिजली मुफ्त में मिलने वाली है वो कितने मिलेगी दोस्तों? टोटल 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी के तहत 2.0 के तहत नई योजना भी लाई जाएगी। 50 साल के लिए दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन लोगों को दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत एक्सप्रेस कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 4 करोड़ किसानों को PM फसल योजना का लाभ मिला है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और क्या रखा गया है? नैनो DAP का प्रयोग किया जाएगा और सर्वाइकल कैंसर के लिए उनकी रोकथाम के लिए दोस्तों 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण किया जाएगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है PM सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर लगाए जाएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे।